मोहित भाई की फरमाइश पे मैं वो एक हक परस्ती का कलाम मैंने पढ़ा है, चंद अशार में वो पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर माइक अवेश शौकत अवेसी साहब को देता हूँ। क्या कि जबर के अंधेरों में जब भी ये कलाम मैंने अल्ताफ भाई के सामने पढ़ा है, उन्होंने आमीन कहा है शेर पे, तो आपसे भी गुजारिश है कि सब मिलकर आमीन कहिएगा। इतना मजमा है, किसी की एक आमीन कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे कि जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, जबर के अंधेरों में ये जिंदगी गुजारी है। अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। और जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का लाएगा, खून हक परस्तों का, खून हक परस्तों का अपना रंग दिखाएगा, खून हक परस्तों का अपना रंग दिखाएगा। और नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा, नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा। बताइए कि नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा कि नहीं लाएगा? इंशाअल्लाह। और नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा, नारा हक परस्ती का इनकलाब लाएगा। और नारा हक परस्ती का इस जुल्म को मिटाएगा, नारा हक परस्ती का इस जुल्म को मिटाएगा, नारा हक परस्ती का जुल्म को मिटाएगा। ये जमाना बोलेगा, ये जमाना बोलेगा, ये जहां बताएगा,
करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत की। करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत की। करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में कल भी जंग जारी थी। कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। आखिरी शेर सुना रहा हूं और ये कह के सुना रहा हूं कि जिसकी मीडिया पे तस्दीक कर दी लोगों ने, जिसकी तस्दीक कर दी नहीं कर दी, सुना आप लोगों ने कि सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान का एक आदमी जिसने कहा कि नहीं, मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। इसमें तो होनी चाहिए बहुत जोर की तालियां कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही आदमी कि जिसने कहा कि चंद सिक्कों के एवज मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। तो ये एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं क्या। हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, दुश्मनों के जहनों पर, दुश्मनों के जहनों पर मेरा एक भाई भारी है। दुश्मनों के जहनों पर एक भाई भारी है। दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है। दुश्मनों के जहनों पर मेरा अल्ताफ भाई भारी है। दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है। दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है। हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, दुश्मनों के जहनों पर, दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है। दुश्मनों के जहनों पर अल्ताफ भाई भारी है। मेरा एक भाई भारी है, अल्ताफ भाई भारी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानियों कायद MQM कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई आदाब, और तमाम नाजरीन और सामीन को जो इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, मैं उन्हें भी सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ। आज की ये अहम वीडियो ब्रीफिंग जिसमें मेरे साथ MQM ओवरसीज के मुख्तलिफ ममालिक से ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, और मैं इब्तिदा में चाहूँगा कि उनका तारुफ कराता चलूँ आप तमाम नाजरीन से। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? सुहेल भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेहतर। मेरे साथ मौजूद हैं MQM UK के ऑर्गेनाइजर सुहेल खानजादा भाई,
मैं आज की वीडियो ब्रीफिंग में सोहेल भाई आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ आज की इस वीडियो ब्रीफिंग में मौजूद हैं साउथ अफ्रीका के ऑर्गेनाइजर यूसुफ खान भाई। आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूं यूसुफ भाई। और मेरे साथ मौजूद हैं MQM कनाडा के ऑर्गेनाइजर मसूद हसन भाई। मसूद भाई आपको भी खुश आमदीद, और तमाम जो आज के पार्टिसिपेंट हैं मैं उन्हें भी सलाम अर्ज करता हूं। आज की ये अहम वीडियो ब्रीफिंग जो हमने रखी है, और मैं मतलूब जैदी ऑफ कोर्स आज इस वीडियो ब्रीफिंग में आपके सामने मौजूद हूं MQM USA से। आज हम जो इस वीडियो ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया है, आज 4 अगस्त है और कल का दिन जो है वो 5 अगस्त का दिन है। और 5 अगस्त का दिन हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि उसकी अहमियत अपनी जगह पर इसलिए है कि 5 अगस्त को भारत ने जो 370 और 35A जो शिक थी उसको हटाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। कश्मीरी जो है वो अब कश्मीरी इंडियन के नाम से पहचाने जाते हैं, कश्मीरी सिटीजन हैं। और 2 साल पहले जब ये 370 और 35A हटाकर कश्मीर को भारत में जम किया गया, उनको भारत का हिस्सा बनाया गया, उसके बाद से लेकर अब 2 साल में क्या क्या वहां पर तरक्कियाती काम हो चुके हैं, किस तरह से वहां के लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से वहां पर स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल और जितनी जो जरूरियात जिंदगी चाहिए होती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अवाम को, और जिस तरह से एक मामलात एक मुल्क की अवाम के चलते हैं, जिस हवाले से वहां पर अब खुशहाली तरक्की की राह पर जो एक कश्मीर और जो कश्मीरी इंडियन है वो एक तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हैं, उस हवाले से आज जो है मेरे साथ जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं वो इस हवाले से अपने अपने नुकात आपके सामने पेश करेंगे, तज्जिया पेश करेंगे, और जो दीगर मामलात इस वक्त मकबूजा पाकिस्तान में चल रहे हैं उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीरी अवाम जो कि अब एक इंडियन कश्मीरी इंडियन कहलाते हैं, कश्मीरी सिटीजन है, उनके मामलात जिस बेहतर तरीके से अब चल रहे हैं वो तो तमाम दुनिया देख रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये है कि 74 बरसों से जो एक झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखेबाजी का जो सिलसिला पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट ISI, उसने जो एक पाकिस्तान की आवाम से धोखाधड़ी का एक जो मुहिम चला रखी है 74 सालों से कश्मीर के नाम पर, और एक 74 सालों से ये जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हैं पाकिस्तान की मजलूम आवाम से, और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर से जो कपड़े थे तन के ऊपर वो तक इन्होंने नोच लिए। जो बदहाली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से फौजी बजट और इतने ह्यूज ह्यूज करोड़ों अरबों खरबों रुपए इन्होंने डॉलर कश्मीर के नाम पर खाए, तो इन बेगैरतों को आज भी ये कौम को यही बेवकूफ चूरन बेच रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कश्मीर नहीं बना पाकिस्तान। ये हमारा आज का इस वीडियो ब्रीफिंग का टॉपिक है। और कश्मीर नहीं बना पाकिस्तान और उसके पीछे जो अवामिल है, जो 74 बरसों से पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया गया कश्मीर के नाम पर, कश्मीर जिहाद के नाम पर। 1947 से जो ये कहानी शुरू हुई, ये पिटे, इन्होंने कबायली लोगों को, जिहादी लोगों को कश्मीर भेजा, वहां जाकर हिंदुस्तान की वर्दियां पहनकर इन्होंने कश्मीरी अवाम के साथ, वहां की माँ बहनों के साथ रेप तक किए, लूट मारी की, और जो वहां पर हालात पैदा किए इस पाकिस्तान की जालिम और जाबिर फौज ने, वो सब आपके सामने है। 47 के अंदर इन्होंने जाकर कश्मीरियों को मारा, और उसके बाद जब 48 में इनको इंडियन फोर्सेस ने वहां पर मार कर भगाया, तब भी आकर इन्होंने यही नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसके बाद 65 की जंग में इनको शिकस्त खानी पड़ी इंडियन फोर्सेस के हाथों।
इनकी बेगैरती का आलम ये रहा, उसके बाद भी ये नारे लगाते रहे पाकिस्तान में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 71 के मामलात आपके सामने हैं कि 71 में किस तरह इन्होंने बांग्लादेश में जाकर खून रेजी की, वहां पर किस तरह मुसलमान माओ बहनों बेटियों के साथ इन्होंने रेप किए, और उसके बाद जब इंडियन फोर्सेस आई वहां ये 90,000 पतलूने छोड़ के भागे। उसके बाद भी बेशर्मी का ये आलम है इनके कि उसके बाद भी आकर इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अपनी हार तस्लीम कर ली, उसके बाद भी लोगों को यही चूरन देते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और उसके बाद 71 के बाद 84 के अंदर जो सियाचिन का जब वाकया हुआ जियाउल-हक के दौर में, वहां से इनको भागना पड़ा, और वहां से भाग के जब सियाचिन में इनकी हार हुई, वहां से आने के बाद भी इनका यही नारा रहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 99 में हद तो यह है, कारगिल की जंग इन्होंने हारी, पूरी तरह इनको पीटा। कारगिल की जंग में जब कारगिल इंडिया के कब्जे में था, उन्होंने वो चौकियां विंटर के अंदर छोड़ी और ये समझे कि अब इंडियन फोर्सेस तो कारगिल पे नहीं है, हम जाकर वहां बैठ जाएं और कब्जा कर लेंगे। कारगिल की चोटी पे जाके ये बैठ गए, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने नीचे से ऊपर चढ़ के इनकी वो हालत की है कारगिल के ऊपर कि कोई पुरसाने हाल नहीं, वहां से ये भागे। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई जंग आज तक नहीं जीत सके, और हमेशा जंग हारने के बाद कौम को आकर इन्होंने झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, अपनी बहादुरी के झूठे अफसाने जो नाम नेहाद मीडिया से ये जारी करते रहे, और आज तक कश्मीर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। कश्मीर अब कश्मीरी अवाम बहुत खुश है। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी रखता है, कि डेमोक्रेटिक मुल्क है, कि इकोनॉमिकल मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहां पर जब से कश्मीरी भारत में शामिल हुए, वहां कोई अब आतंकवाद उस तरह से नहीं हो रहा। जब से ये नाम नेहाद जो है पाकिस्तान की फौज के जिहादी और आईएसआई के दहशतगर्द जब से वहां जाना उन्होंने उसमें सख्ती की, तो वहां पर बहुत मामलात और हालात अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अवाम इनके धोखे में आती रही, और अब हम ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया अपने मुफादात के लिए, पैसे लेकर, जो भी लेकर। कश्मीरी अब बहुत खुश हैं। जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर मौजूद है, अभी हमारे साथी जो मौजूद हैं यहाँ बहुत तफसील से उस पर भी रोशनी डालेंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी बातें अपनी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हम वक्त ना लें आपका इस वीडियो ब्रीफिंग में। बताने का मकसद ये है कि कश्मीर नहीं बना पाकिस्तान, और ये बुज़दिल फौज, जालिम फौज जो कि किसी फौज से आज तक नहीं लड़ सकी, पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान में इन्होंने मजलूमों का जीना दूभर किया हुआ है। सिंध के अंदर जो मजालिम है, जो ये मजालिम ढाते आए निहत्ते मजलूम अवाम पर, वो आपके सामने। बलोचिस्तान के मजलूम अवाम आपके सामने है। केपीके के मजलूम अवाम आपके सामने है। गिलगित बिल्तिस्तान आपके सामने है। इनका बंदूक गोले बारूद का जोर सिर्फ निहत्ते मजलूम अवाम पे चलता है। और वही हाल इन्होंने मकबूजा कश्मीर, जो जिसको आप पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, यानी कि हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी कि मकबूजा कश्मीर नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको इन्होंने बंदूक के जोर पर उस पर कब्जा कर रखा है। उसका भी हालिया इलेक्शन में जो इन्होंने हाल किया, वो भी आपके सामने किस तरह से इन्होंने बंदूक के जरिए, बंदूक के जोर पर वहां अपना मनपसंद ये रिजल्ट लेके आए। लोगों को वहां पर इन्होंने बंदूक के जोर पर, वहां पे मुर्दाबाद के बाकायदा नारे लगे हैं रैलियों। वो भी जब आगे हमारे साथी बात करेंगे, हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। बाकायदा वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, और वहां के लोगों ने ये मुतालबा किया कि ये हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। हम निहत्ते लोगों पर बंदूकें तान कर जबरदस्ती यहाँ इलेक्शन कराया जा रहा है, और अपने मनपसंद लोगों को जितवा कर उनकी हुकूमत बनवाई जा रही है। और ऐसा ही हुआ, और उन्होंने ये कहा कि इंडिया आए, भारत आए और हमारी मदद करे और हमें आजाद करवाए इस जालिमिस्तान से, इस पंजाबी फौज से, पाकिस्तान की इस जालिम आईएसआई से। हमें आजादी चाहिए। खुलेआम कश्मीर के अंदर ये नारे लगे।
तो अवाम को ये समझना चाहिए कि ये फौज इन्होंने जिस तरह से मजलूमों को इस गोला बारूद और बंदूक के जोर पर अपना गुलाम बनाया हुआ है, कश्मीर तो नहीं बना पाकिस्तान, कश्मीर तो नहीं बना पाकिस्तान, लेकिन जो बाकी मानदा पाकिस्तान है वो भी अब पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो भी इनके हाथ से बहुत जल्द जाने वाला है। हर कौम, मजलूम कौम इस जालिम फौज से, इस जुल्मिस्तान से, इस पाकिस्तान से आजादी चाहती है और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है जब तमाम मजलूम अवाम देखेंगे कि जिस जिस तरह से ये हीरा मंडी की पैदावार ये फौज तराने बना बनाकर कश्मीरी अवाम के जुल्म पर सिर्फ तराने बनाकर उस पर नाचते रहे और अपने साथ जो इनके जरखरीद गुलाम है उनको भी नचाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है। तुम देखना, जो तुमने तराने बना के रखे संभाल के रखो, वो काम आएंगे। इंडियन फोर्सेस फौजियों से जब लड़ने आएंगे तो वो यही तरानों पर घुंघरू बांध कर तुम्हें नचवाएंगे। जर्नलों, याद रखना, तुमने जो जुल्म किया है और तराने बनाकर तुमने मजाक उड़ाया मजलूमों का, इन्हीं तरानों पर तुम्हारे पांवों में जर्नलों घुंघरू बांधकर जो फौजें आएंगी, इन्हीं तरानों पर तुम्हें नचवाएंगी जब तुम्हें पता चलेगा। मैं अपनी इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाते हुए, मेरे साथ मौजूद हैं साउथ अफ्रीका के ऑर्गेनाइजर यूसुफ खान भाई। मैं बहुत ही अदब से मोदबाना गुजारिश करूंगा साउथ अफ्रीका के ऑर्गेनाइजर यूसुफ खान भाई से कि इस वीडियो ब्रीफिंग में हमारे नाजरीन से अपने नुकात शेयर करें और इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। यूसुफ खान भाई, साउथ अफ्रीका के ऑर्गेनाइजर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मतलूब भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादे तहरीक मोहतरम अल्ताफ भाई, अरकान राब्ता कमेटी और कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के जानिसार वफादार साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। कल 5 अगस्त का दिन किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान नियाजी, इन बेगरतों को डूब मरने का दिन है इनका, कि इन लोगों ने जो है जिस तरह कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बना के रखा था, आज उस पे भी ये लोग चैन से नहीं बैठ रहे हैं कि कल 5 अगस्त को इंडियन अवाम के साथ मोदी सेलिब्रेट कर रहा है इस जश्न को, और पाकिस्तान की करप्ट कर्नल जनरल जितने भी बेगरत फौजी लोग हैं, ये सब जो है ना, ये उसके ऊपर भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं। ये लोग उसके ऊपर भी जो है ना अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। इन लोगों ने कश्मीर की आवाम और पाकिस्तानी आवाम को जिस तरीके से इन्होंने उनके जज्बात से खेला है, तब 74 ईयर्स इन्होंने जो है सिर्फ कश्मीरी आवाम और पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना के रखा है। और जब भी इन लोगों ने जो है जमात इस्लामी, उसको इन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो ग्राउंड पे जो है वो उससे जो है काम करवाया, और कश्मीर के नाम पे इन्होंने जो है वो बहुत बड़ी रकम जो है ये लोग फंडिंग की सूरत में जो है ये लोग जमा करते थे, और उसके बाद ये लोग सऊदी अरब से जो है फंडिंग की सूरत में इन्होंने ठीक ठाक पैसा लिया है सिर्फ कश्मीर के नाम पे। सिर्फ कश्मीर के नाम पे इन्होंने अपनी जो है तिजोरियां भरी हैं, लेकिन कश्मीर की आवाम को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जमात इस्लामी के जरिए पाकिस्तान के नौजवान लोगों को जो है वो जिहाद के नाम पे जो है वहां पर जो है शहीद करवा दिया गया। इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ था। इन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को जिस तरह वहां पर शहीद करवाया है जिहाद के नाम पे, इन बेगरतों के लिए डूब मरने का मौका है। और जब कश्मीर के लिए जब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कश्मीर को हम बनाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आज तो कश्मीर बन गया हिंदुस्तान। आज कहां हो तुम बेगरतो?
कहाँ है तुम लोगों की जमीर? कहाँ है तुम लोगों ने जिस तरह कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है, कश्मीर की माओ बहनों बुजुर्गों को धोखा दिया है, तुम लोगों की मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज कश्मीर की आवाम तुम लोगों से निजात हासिल करने के बाद कितनी खुश है वो। लेकिन जब इंडिया ने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया था तो उससे वहां की आवाम दुखी थी, परेशान थी, इसलिए कि तुम लोगों ने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। हमारी वहां की माएं बहनें वहां पे गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी बेचारी, और वो कह रही थी खुदा के लिए पाकिस्तान हमारी आके मदद करो, पाकिस्तानी फौज प्लीज हमारी आके मदद करो। जितनी भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के जितने भी जो है लीडरान है वो किधर थे उस टाइम? ये फौज के जनरल कर्नल किधर थे उस टाइम कि हमारी माएं बहनें वहां पे रो रही थी? इन बेगरतों को शर्म नहीं आ रही थी। आज किस बात का ये लोग जो है वो तूफान मचा रहे हैं कि कश्मीरी जब इनके हाथ से चला गया तो तूफान मचा रहे हैं, ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आज भी मंजन बेच रहे हैं साले, ये मंजन बेचना कभी नहीं खत्म करेंगे। कश्मीर की आवाम को हमेशा बेवकूफ बनाते रहे। फिर इन्होंने जाकर सौदा किया, ये अमेरिका गए, बंद कमरे के अंदर इन लोगों को खामोश करवाया गया कि तुम कश्मीर के मामले में कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हारी जो जो ख्वाहिशें वो हम पूरी करेंगे। उसके ऊपर जनरल बाजवा ने अपना एक्सचेंज करवाया, 3 साल का एक्सचेंज करवाया उस बेगरत के बच्चे ने, और एक भारी रकम हासिल करी। कश्मीर की आवाम को बेचा गया वहां पर भी। लेकिन मैं समझता हूं कश्मीर की आवाम, अल्लाह ताला का बड़ा करम था, एहसान था उस कश्मीर के ऊपर और वहां के बुजुर्गों माओ बहनों के ऊपर के इंडिया ने उसको हासिल किया। आज वहां की आवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, तरक्याती काम वहां पे शुरू हो गए। जब तक इन बेगरतों के हाथ में था इन्होंने सिर्फ उनको लूटा बस। जिस तरह ये आज पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान का भी इन्होंने यही हाल किया हुआ है। इनको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई गर्ज नहीं है इनको। ये पाकिस्तान की आर्मी ये फिरौन है, फिरौन। और बल्कि मैं कहूंगा कि इन फिरौनों से जो है वो निजात मिली कश्मीर की आवाम को, कि आज उनको जिस तरीके से लुक आफ्टर इंडिया कर रहा है, जिस तरह वहां पर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, वहां की आवाम आज खुशहाल है। वहां की माओ बहनों के ऊपर आज उनके चेहरों पे जो है मुस्कुराहट रहेंगी, आज वो खुश है। आज उन्हें पता लगा कि जो है पाकिस्तान की आर्मी हम लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाती थी और यहां से जो है वो लोगों को बेचती थी, और वहां की आबादी में जो लोगों को वहां पे खड़े करके और उनके ऊपर जो है वो अटैक करवाती थी। उसके बाद जो भुगतते थे बेचारे वो कश्मीरी आवाम भुगतती थी। ये सिर्फ इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह कश्मीर आवाम को इस्तेमाल किया और उसके बाद टिश्यू पेपर जो है वो फेंक दिया, उनका सौदा कर दिया। उस टिश्यू पेपर भी क्या फेंका बल्कि पूरा सौदा किया इन्होंने। इमरान नियाजी को शर्म नहीं आती इस बेगरत को, और ये आज वही कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तान की आवाम के साथ। ये जो गद्दारान कौम जो आए हुए हैं, ये आफाक अहमद और ये जितने भी लोग हैं बादराबाद टोले के साथ मिलकर ये सेम यही हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करने की ठान ली है। ये पाकिस्तान को भी अब नहीं छोड़ेंगे, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस यजीद फौज से हमारी जान छुड़वाए, इस यजीद जो गवर्नमेंट है इससे भी हमारी निजात दिलवाए। इनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के चाहे बुजुर्ग मरे, चाहे हमारी माए बहनों के साथ कुछ भी हो, इनको कुछ नहीं लेना देना। इसी आज देख लें हमारे जो कराची के अंदर जितने भी जो है वो 40 साल से लेकर 70 साल तक जो घर वहां पे बने हुए थे वो सारे मिसमार किए जा रहे हैं। कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं। अगर यही हाल रहा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आज आजाद कश्मीर आप चले जाएं, आजाद कश्मीर में भी जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगना शुरू हो गए, और वहां पे भी इन्होंने जुल्म और सितम, इस जालिम आर्मी, इस जालिम दहशत गर्दों ने वहां पे भी जुल्म और सितम शुरू कर दिया है। वहां पर भी जो है वो अपना जो ना सारा सिस्टम लेके चलना चाह रहे हैं। वहां पे जो इलेक्शन करवाए तो वो भी धांधली के साथ जो है वो पीटीआई का जो है वो पीटीआई के बंदे को जो जितवाया गया। कहां ये जो है ये ऐसी बेगरतियां करेंगे
ये इन्होंने जंगल का कानून बनाया हुआ है, इनको मौत क्यों नहीं आती इन बेगरतों को? कब इन लोगों के मुंह कोई जो ना ऐसी आर्मी लगेगी जो इन लोगों की यूनिफॉर्म उतार के, इनकी पैंट उतार के, जो इनकी चित्तर लगे ना, जब इनको पता चलेगा कि इंसान की क्या वैल्यू होती है। इनकी निगाह में इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुकी है। इनकी बदल से 100 लाशें आए या 1000 लाशें आए या लाखों लाशें आए, लेकिन इनको सिर्फ अपनी तजूरियां भरनी है। आज कश्मीर की आवाम, आजाद कश्मीर की आवाम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, और उनकी इतनी जुर्रत कि आर्मी के लोग खड़े में, आर्मी के ट्रक खड़े में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आज आजाद कश्मीर की आवाम ने नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, और ये बेगरत फौजी के लोग, ये फौजी जितने भी वहां पर जो खड़े हैं, ये जो सर झुका के खड़े हैं, इसलिए कि अपने आकाओं के आगे मजबूर है बेचारे। ये तो बेचारे ये आर्मी के पेट वर्कर है। ये आर्मी के लिए बेचारे काम करके भर्ती कर ली आर्मियों की। ये जो सिपाही, जो बेचारे सिपाही की यूसुफ भाई का माइक जो है वो म्यूट हो गया। यूसुफ भाई अनम्यूट कर लें। यूसुफ भाई मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही थी। यूसुफ भाई अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। जी जी जी, बस मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम अकल के नाखून ले, इन दहशतगर्दों से, ये जो भेड़िए हैंगे, इन लोगों से बचें। और ये आफाक अहमद जो ये बादराबाद का जो टोला जो दोबारा एक्टिव हो रहा है कराची और हैदराबाद के अंदर, खुदारा अपनी आंखें खोलें, और ये आपको मिसगाइड करेंगे। ये कहेंगे कि हमने दूसरी तंजीम बनाकर हम निकले हैं, और इसकी सरपरस्ती अल्ताफ हुसैन भाई कर रहे हैं। खुदारा इनकी किसी बातों में नहीं आना। ये भेड़िए हैं, ये आपके हमदर्द नहीं। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मतलूब भाई, लेकिन टाइम बहुत कम है। आगे भी जो साथी हैं उनको जो टाइम देना है, तो इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो फिर हम जो बात करेंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे। लेकिन अंदर से जो खून खोलता है जब पाकिस्तान आर्मी का जब नाम सामने आता है, और जिस भेड़ियों ने जिस तरीके से बर्बाद किया है पाकिस्तान को, जिस तरीके से कश्मीर की आवाम को जिस तरीके से जो धोखा दिया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलूब भाई बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। ये हमारे MQM साउथ अफ्रीका के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर जो आपसे इस वीडियो ब्रीफिंग के तवज्जुह से अपने ख्यालात, अपने नुकात आपके साथ शेयर कर रहे थे। यूसुफ भाई यही कह रहे थे कि कश्मीरी जो इंडियन कश्मीरी हैं, इंडिया भारत के साथ, भारत की सिटीजनशिप उनको जब से मिली है वहां पर खुशहाली आ रही है, तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है कश्मीर, जो कि अब इंडियन कश्मीर हम कहते हैं। और दूसरी तरफ जो कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वहां पर के जो अवाम है वो तंग है पाकिस्तान की जालिम फौज ISI और इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट से, और वो भी पाकिस्तान की इस जालिम रियासत से आजादी चाहते हैं। तो मैं अपने बिला तवक्कुफ अपने जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं, मसूद हसन भाई जो कि कनाडा के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हैं, मैं बिला तवक्कुफ मसूद हसन भाई से कहूंगा कि प्लीज आप अपने नुकात नाजरीन के साथ शेयर करें और इस वीडियो ब्रीफिंग का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मसूद हसन भाई, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर MQM कनाडा। बहुत शुक्रिया मतलूब भाई। आज जो है मैं चूंकि मीटिंग का जो इस वीडियो ब्रीफिंग का एजेंडा है आप पहले बहुत तफसील से बता चुके हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले सबसे पहले कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमत में आदाब। इस वीडियो ब्रीफिंग में जितने भी हमारे साथी शुरका हैं वो तमाम दुनिया भर में वफा परस्त जो इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब की खिदमत में आदाब। चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप इनिशियली जो है इस वीडियो ब्रीफिंग के एजेंडे के हवाले से बात कर चुके हैं, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए
अपने सामीन और नाजरीन जो इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस हवाले से इंडो पाक 1947 की तकसीम, उससे पहले कश्मीर का इशू है क्या, इसको बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं, लेकिन चंद नुकात अपने नाजरीन के लिए, सामीन के लिए, ताकि समझने में हम सबको आसानी हो कि ये आखिर इशू है क्या। चूंकि ये मतलब भाई जैसा आपने बताया कि 15 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो 370, 370 और आर्टिकल 335A लिफ्ट करने के बाद कश्मीर को बाकायदा इंडिया में शामिल किया। कश्मीर जो है अब किसी आज़ाद रियासत या किसी जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी हैसियत नहीं रही, अब वो बाकायदा इंडिया का हिस्सा है। कश्मीर में रहने वाले उनके मुकामी कश्मीरी जो हैं वो अब इंडियन कश्मीरी हैं और उनके हुकूक जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कि इंडिया में रहने वाला कोई भी शहरी उनका जिसको जो हुकूक हासिल है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अमेरिका और कनाडा में रहते हैं और हमारे हुकूक जो हैं वो राइट्स जो हैं हमारे बिल्कुल एक कैनेडियन या अमेरिकन सिटीजन की हैसियत से जो हमें हासिल है उसी तरह से उनको भी हासिल है। तो आज ये दूसरा साल है, 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। ये लिफ्ट जो आर्टिकल किया गया था 5 अगस्त 2019 को, आज 2021, तो 2 साल मुकम्मल हो गए। और मैं आखिर में एक छोटा सा मुवाजना भी रखूंगा कि 2019 और 2021 इस दरमियान में इंडियन कश्मीर में क्या चेंजेस आई हैं एक आम आदमी, एक आम शहरी पे, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है धोस धमकी बंदूक की नोक पर, वहां पर क्या हालात हैं और एक कश्मीरी वहां पे क्या फील कर रहा है और किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। 1947 से पहले जब ब्रिटिश अंपायर्स ने ये तय कर लिया कि इस बर सगीर को तकसीम करना है और इसको जो है दो कौमी नज़रिया कह लें, दो मजहबी और रिलीजियस बुनियाद पे जब इसको तकसीम करने का फैसला किया, जाहिर है उसको फैसला करना जो फैसला किया था वो डिवाइड एंड रूल वाला जो उनके जो बैकग्राउंड है उसके तहत तकसीम किया जा रहा था। तो जब इस वक्त तकसीम हो रहा था तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये आया कि तकरीबन 565 फ्यूडल स्टेट्स थी या प्रिंस स्टेट्स थी जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि इनका आखिर क्या किया जाए, आया कि ये पाकिस्तान में शामिल होंगी या इंडिया में शामिल की जाएंगी। इसी दरमियान जो है वो तो इस इशू को, इस सवाल को जो है इंडियन डोमेन और पाकिस्तान डोमेन के अंदर शामिल होंगी ये रियासतें या नहीं, इसको एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया गया था, उसमें इसको शामिल किया गया और इन 565 स्टेट्स को ये इख्तियार दिया गया कि आया तो वो फैसला कर लें कि वो इंडिया के साथ शामिल होंगी या पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है कि इन स्टेट्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि आया कि वो इंडिया के साथ जाती हैं या पाकिस्तान। इनके पास ये जो तीसरा ऑप्शन था इंडिपेंडेंट का या एक सॉवरेन स्टेट का, वो इख्तियार इनको नहीं दिया गया था। इस एक्ट के तहत 565 रियासतें जो थी, फ्यूडल रियासतें थी या प्रिंस स्टेट्स जो थी, इसमें से अक्सरियत ने इंडिया के साथ जाने का फैसला किया। कुछ रियासतें थी जो कि पाकिस्तान के साथ गई। यहाँ पर चूंकि हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पर कश्मीर के महाराजा जो डोगर महाराजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने ये फैसला किया था कि चूंकि उनकी सोच ये थी कि इस कश्मीर की जो रियासतें हैं, जो इसकी सरहदें हैं, इसकी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसकी सरहदें इंडिया से भी मिलती हैं, पाकिस्तान से, इवन चाइना और रशिया के साथ भी इसकी सरहदें मिलती हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम फिल वक्त कोई फैसला नहीं कर रहे कि आया कि हम इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ, हमें इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, जिसको तमाम स्टेक होल्डर्स थे इंक्लूडिंग जो ब्रिटिश अंपायर्स थे, उन्होंने इसको मंजूर किया था। और
यहाँ पर ये कश्मीर जो है के जो पार्ट है, इसकी जो रियासत है, इसको ये कहा गया था कि हम वक्त आने के पर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, इस रियासत के मुकामी लोग हैं, उनके जरिए ये फैसला करवाया जाएगा कि आया कि वो लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर है जैसा कि मैंने कहा, वो समझते हैं कि उनकी जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत आइडियल नहीं है और उन्हें बहुत सोच समझ के ये फैसला करना था। इसी दरमियान में 15 अगस्त होता है, 14 अगस्त होता है 1947। इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क जो है वजूद के अंदर आते हैं। बहुत सारी रियासतें, जैसे मैंने कहा 565 रियासतों में से कुछ इंडिया के साथ गई, कुछ पाकिस्तान के साथ आई। कश्मीर रियासत जो है वो होल्ड के ऊपर चली गई, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था। इसी दरमियान पाकिस्तान के अस्करी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो फौजी, जाहिर है पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पहले दिन से इन फौजी बदमाशों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। इसी दरमियान उन्होंने NWFP कि वहाँ की जो सूबा था, खान अब्दुल कयूम जो है इस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ मिलके वहाँ के जो कबायली थे, उन कबायलियों को धोखा दे के, उनको झूठ बोल के, उनको जो है इस्लाम और कुफर, हिंदू और मुसलमानों की जंग और तसल्लुत और फतह जाहिर करके, उनको जो है तैयार करके एक बहुत बड़ा कबीले की शक्ल में 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे हमला करके वहां पे कब्जा किया और बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरियों का हलाक किया। वहाँ औरतों की असमतें उन्होंने वहाँ पे लूटी। गैर मुस्लिमों पे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, उनको कत्लेआम किया गया, उनको वहां से भगा के कश्मीर के दूसरे हिस्से की जानिब जो है वो भेजा गया। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह जो है वो इंडिया को खत लिखते हैं, इंडिया से मदद मांगते हैं और मशरूत तौर पे इंडिया को ये इख्तियार देते हैं कि कश्मीरी रियासत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, वहाँ का कम्युनिकेशन और बाद में करेंसी भी शामिल हुई, वो इख्तियार इंडियन रियासत को दिए गए, उन्होंने इंडिया को दिए। और बाकी जो इख्तियारात हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वहाँ की जो असेंबली थी उसके पास रखा, जिसको हम जो बात कर रहे हैं कि आइन 370 और 35A, 370 और 35A आर्टिकल की बात कर रहे हैं, वो ये चीज थी। अच्छा, इस आर्टिकल के अंदर मैं ये बताता चलूं कि समझने के लिए हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं कि जो इस इख्तियार, इसका जो मुकम्मल तौर पे इख्तियार था वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी कश्मीर, उसको हासिल था। वो लोग जो कि ये एतराज उठाते हैं कि इंडिया ने गैर आईनी इकदाम उठाया और कश्मीर पे कब्जा किया, ये जो पाकिस्तानी फौजी रियासत की तरफ से जो लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, चूंकि जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल लिफ्ट किया गया तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कश्मीर की जो असेंबली थी मौजूद नहीं थी। गवर्नर राज को 5 महीने से ज्यादा हो चुके थे और आइन के मुताबिक उसके बाद कश्मीर का फैसला वहां के जो प्रेसिडेंट है उसने करना था। तो ये जो 370 आइन जो हटाया गया वहां पे और कश्मीर को इंडिया में शामिल किया गया, वो बिल्कुल 100% आइनी फैसला था इंडिया की तरफ से। अच्छा, अब जो है इसके अंदर जो काबिल जिक्र बात है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इन 2 सालों में वो कश्मीर, इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का फर्क क्या है। मेरे साथियों ने इस हवाले से काफी तफसील से बताया, लेकिन मैं बताता चलूं कि इन 2 सालों के अंदर पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में जो कंट्रोल्ड मीडिया है, जो रियासत है, फौजी रियासत, उसकी तरफ से ये जाहिर किया गया कि वहाँ पे कर्फ्यू चल रहा है। शायद पिछले 1.5-2 साल से वहाँ पे कर्फ्यू है, लोग जो है वो महबूस हो गए, खाने पीने के मौके नहीं है, स्कूल नहीं है, तालीम नहीं हासिल कर पा रहे वहाँ के स्टूडेंट्स, यूथ जो है वो जॉबों से महरूम हो गए। लेकिन हकीकत जो है, इंडिपेंडेंट जराए जो बता रहे हैं वहाँ पे, उन 2 सालों में पाकिस्तान कश्मीर
इस वक्त तरक्की के राह पर है। वहां पर तकरीबन 600 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि 2015 से 2020 के दरमियान वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बनाए थे, जो कि मुकम्मल नहीं हुए थे उन 5 सालों में। इन 2 सालों के अंदर उनमें से अक्सरियती प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। रोडें हैं, वहां पे हाईवेज बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज कायम की जा रही हैं, जॉबों के मौके मिल रहे हैं। और वहां पे एक ऐसा माहौल पैदा किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने वहां पे, कि मुसलमान, हिंदू, वहां के मुकामी पंडित, मुसलमान जो रिलीजियस जो 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 ग्रुप है, वहां पर एक भाईचारगी की माहौल के अंदर रह रहे हैं। और ये इसी वक्त मुमकिन हुआ जिस वक्त इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो पाकिस्तानी रियासत की तरफ से दहशतगर्द भेजे जाते थे, उसके अंदर सिविल दहशतगर्द भी होते थे और फौजी दहशतगर्द भी आते थे, उनका रास्ता जब रोका है तो आज वो कश्मीर जो है तरक्की की राह पे गामज़िन। जबकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर सिर्फ इन 2 सालों का ही मुवाजना किया जाए, वैसे तो पिछले 74 साल से उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। वहां के मुकामी लोगों को उनके जो हुकूक हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो आज तक नहीं मिले हैं। वहां के फैसले भी पाकिस्तानी रियासत, फौजी रियासत जो है वहां पे फैसले करती है कि यहाँ के लोग किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, कौन जॉब करेगा, कहाँ जॉब करेगा, वहाँ के तालीमी इदारे, वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी तालीम, कब और कितने स्टूडेंट्स जो है तालीम हासिल करेंगे। अभी पिछले दिनों 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन ने बिल्कुल वाजे कर दिया दुनिया पे कि वहां पर जिस तरह से कंट्रोल इलेक्शन कराए गए, कब्जा करके कैंडिडेट्स को टिकट्स तक जो है वो आर्मी का ISI जो है वो जारी कर रहा था। वहां के तमाम इलेक्शन एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल थी। वहां पर दुनिया को पता था कि जो है वहां पे जो है एक खास पार्टी PTI की जो जिसकी गवर्नमेंट है उसको वहां पे अक्सरियत दिलवाई गई वहां पे। तो ये सारे हालात तमाम अब चूंकि दुनिया ये इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि जिस तरह से बदमाशी से, जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को रखा जा रहा है, अब ये बहुत ज्यादा अरसे तक ये चीजें नहीं चल सकेंगी। यहाँ पर अब जो है ये मामला इसी तरीके से नहीं चल सकेंगे। मैं यहाँ पे ये कहता चलूं, और इसके अंदर सच्चाई है कि चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या कराची है, दोनों के हालात को अगर आप मुवाजना कर लें तो जर्रा बराबर भी इसके अंदर कोई तब्दीली या चेंजेस नहीं है, इसके अंदर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। कराची के अवाम को भी, महाजरों को जिस तरीके से महबूस करके रखा जा रहा है, जिस घुटन के माहौल में कराची के शहरी, वहां के मुकामी शहरी, उर्दू बोलने वाले महाजरों को रखा जा रहा है, उनसे भी उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, छीन लिए गए। नौकरियों पे इख्तियार नहीं है, तालीम के हुसूल पर जो है उनका इख्तियार नहीं है। वहां की जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, वो जिस तरह से फराहम की जा रही है लोगों को, वो भी आपके सामने है। आपको एहतजाज करने का इख्तियार हासिल नहीं है। कराची की आवाम की जो सियासी आवाज है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, उनकी आवाज पे, उनकी तस्वीर पे, सियासी एक्टिविटीज पे जो है वो पाबंदी है। अगर इन तमाम हालात का मुवाजना किया जाए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का और कराची का, तो उसमें मैं समझता हूं कि जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं। कश्मीर में पिछले दिनों जिन नौजवानों के ग्रुप ने एहतजाज किया, वहां पे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग करके कई नौजवानों को शहीद किया, सैकड़ों को जख्मी किया। यही हालात पाकिस्तान में कि रोजाना आए दिन कराची के अंदर महाजन नौजवानों की, मारवाए अदालत कत्ल किए गए नौजवानों की लाशें मिलती हैं। सैकड़ों नौजवान लापता हैं। यहाँ पर किस किस अवामिल की बात की जाए कि कश्मीर के हालात से मुख्तलिफ है। मैं जैसा कह रहा था कि अब ये हालात बहुत ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम मजलूम कौमें, चाहे वो
बलूचिस्तान के लोग हैं, सूबा सिंध के लोग हैं, फाटा के लोग हैं, तमाम मजलूम कौमें बहुत जल्द इस जुल्म जबर के निज़ाम से निजात हासिल करेंगी, आज़ादी हासिल करेंगी। और जो हालात बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और उसमें वहां पर भी यानी कि पाकिस्तान के हालात आपसे संभल नहीं रहे। आप अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, दुनिया के आपके जितने पड़ोसी ममालिक हैं, आप वहां पे जाके दहशतगर्दियां फैला रहे हैं। वहां पे जो है आपकी जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी जो है वो तरबियत गाहें बनाई हुई हैं, वहां जहाँ दहशतगर्दों को आप ट्रेन कर रहे हैं और दुनिया भर में भेज रहे हैं आप जहाँ। अब दुनिया ने इस बात का नोटिस ले लिया है। इवन अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो जो जमहूरी हुकूमत है, उनके लोग जो हैं अब इस बात को नोटिफाई कर रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एमकेएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जो पंजाबी फौज, पंजाबी इस मुल्क और रियासत के हवाले से जिन बातों की निशानदेही करते थे, उनके खिलाफ जो बात करते थे, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। आज दुनिया के लोग जो हैं वो अपनी पॉलिसीज के अंदर अल्ताफ हुसैन भाई से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने दुनिया के अमन के लिए जो मसाइल का हल बताया है, उस हल की बात कर रहे हैं। इसी कनाडा के एक साबका वजीर ने जो कि डिप्लोमेट भी रहा है और अफगानिस्तान में डिप्लोमेट रहा, वो रशिया के अंदर डिप्लोमेट रहा, वो जो है वो ट्वीट कर रहा है कि पाकिस्तानी रियासत पे सैंक्शन लगाना जरूरी हो गया है। अगर पाकिस्तान को नहीं रोका गया इसके नेगेटिव हरबों से, तो दुनिया का अमन जो है इस वक्त खतरे के अंदर है। और मैं अपनी इन तमाम बातों के साथ यहाँ पे अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ख़त्म करूँगा। और चूँकि और भी साथी हैं और यकीनन उनके पास पॉइंट्स होंगे और वो अपने पॉइंट्स नुकात जो हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जे महाजिर, जे अल्ताफ, जे सिंधु देश। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। ये थे मसूद हसन भाई, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर कनाडा के, जो आपसे अपने ख्यालात और अपने नुकात बयान कर रहे थे। और मसूद भाई ने बहुत अच्छी ये बात कही कि दुनिया के जो समझदार और मोतबर लोग हैं, ख़ास तौर पर जो एशिया में, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जिस तरह से इस जालिम, जाबिर, कातिल और दहशत गर्दों को ट्रेन करने वाली फौज, इन जर्नलों के चेहरे, इस दहशतगर्द ISI का जो चेहरा बेनकाब दुनिया के सामने किया है, पिछले कई दिहाइयों से अल्ताफ भाई दुनिया को बताते रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से शुरू होती है। तो अफगानिस्तान के भी एक जर्नल जो है, उन्होंने इस बात को ट्वीट के जरिए उसका इजहार किया कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई जो है वो इसको बताते रहे और हमारे लोग जाकर उनसे मिले और उनकी मदद जो है वो हासिल करें। तो ये बहुत ही अच्छा खुशाइंद हमारे लिए एक चीज़ थी MQM के लोगों के लिए। मैं अब अपने आखिरी पार्टिसिपेंट और UK के ऑर्गेनाइजर सुहेल खानजादा भाई हमारे दरमियान मौजूद है, और मैं बिला तवक्कुफ सुहेल खानजादा भाई से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात हमारे नाजरीन के सामने रखें। सुहेल खानजादा भाई, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर, यूनाइटेड किंगडम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मसरूर ज़ैद भाई, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ बहुत साफ आ बहुत रही है। शुक्रिया मतलूब भाई। सबसे पहले मैं इस वीडियो ब्रीफिंग के तवज्जुह से बाबा महाजिर कौम कायद सिंध जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ, और इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले और सुनने वाले एक एक अल्ताफिस्ट को, एक एक वफा परस्त को, और एक एक मजलूमों के लिए दर्द दिल रखने वालों को मेरी जानिब से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो ब्रीफिंग में शामिल MQM कनाडा, MQM साउथ अफ्रीका समेत
और आप समेत MQM USA के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर की हैसियत से आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, और आपकी टेक्निकल टीम को मेरी जानिब से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मतलब भाई ये वीडियो ब्रीफिंग जो मौके की मुनासबत से रखी गई, कल 5 जुलाई है, 5 अगस्त है, और 5 अगस्त को जो पाकिस्तान में एक ड्रामा हर साल की तरह मतलब कि जो रचाया जाता है और रचाया जाएगा कि वो कश्मीर डे के नाम पर, तो जाहिर है उस हवाले से हमने ये वीडियो ब्रीफिंग रखी ताकि हम अवाम को बता सकें कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी ISI जो 5 अगस्त का जो कश्मीर डे है ये मनाकर दरअसल वो अपने क्या मकासद हासिल करती है। उस हवाले से मसूद हसन भाई ने तफसीली रोशनी डाली और पूरा उसका बैकग्राउंड बताया, तारीखी पस मंजर बताया उसका कि कश्मीर की हैसियत, कश्मीर की हकीकत दरअसल है क्या। यहाँ मैं 2-4 पॉइंट का इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो एक पाकिस्तान में बयानिया चलाया गया था कि हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 2019 को कि जनाब वो जो एक आइन का आर्टिकल रिवोक किया था 370 और 35A, और उसके जरिए कश्मीरियों के हुकूक सल्ब कर लिए गए। अच्छा, इससे पहले एक और चीज हुई थी हिंदुस्तान में, जो एक आइन में एक तब्दीली की गई थी और जिसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया था पाकिस्तान में कि जनाब हिंदुस्तान तो जो अकलियती ग्रुपों से ताल्लुक रखते हैं, अकलियती कम्युनिटी हैं, अकलियती कौमें हैं, उनके हुकूक को सल्ब कर रहा है और तो वो इख्तियार ले रहा है कि अगर किसी ने भी स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की तो उसकी नेशनलिटी वो कैंसिल कर सकता है वो। ठीक, अच्छा, अब जो ये प्रोपेगेंडास जो किए गए थे पाकिस्तान और ISI और इनके जो है पपिट्स हैं, तो उनमें से किसी ने आज तक ये बात साबित नहीं की कि हिंदुस्तान ने वो जो तब्दीली की आइन के अंदर उसके बाद किसी एक शख्स की कोई नेशनलिटी कैंसिल की। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 35A इसको जो रिवोक किया, क्या उसके बाद कश्मीर में जुल्म सितम बढ़े? क्या कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से कोई कशीदगी, कोई पुरतशद्दुदाना कार्रवाई बढ़ी? इसका कोई आज तक कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दे सके वो। ठीक, अब यहां पर बात आ जाती है कंपैरिजन की कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन कश्मीर की। अच्छा, यहां पर MQM का एक बिल्कुल वाज़ा मौक़िफ़ मौजूद है। अल्ताफ हुसैन भाई बारहा ये बात कह चुके हैं कि कश्मीर पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला ना हिंदुस्तान करेगा ना पाकिस्तान करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। और अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, गुज़िश्ता इलेक्शन में भी आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बाकायदा आजादी के नारे लगाए गए। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाए गए, यानी कि पाकिस्तान के वो कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान के फौज, ISI एस्टेब्लिशमेंट और उनके हरकारे जो कहते हैं कि ये आजाद कश्मीर है, तो भाई आजाद कश्मीर अगर है तो वहां आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? और अगर वो नारे लग रहे हैं तो वो हमारी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर इज नॉट ए फ्री कंट्री, फ्री कश्मीर, इट्स ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ऑक्युपाइड कश्मीर है तो इसीलिए आजादी के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान में भी आजादी के नारे लग रहे हैं, तो फैसला कश्मीरियों को करने दें। पाकिस्तान को हिम्मत करनी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, फौज को। सुहेल भाई मैं चाहता हूं कि वो जो आप जो ये बात कर रहे हैं कि वहां पे मुर्दाबाद के नारे लगे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा, मैं टेक्निकल साथी से गुजारिश करूंगा कि वो जो वीडियो हैं जो मकबूजा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी अवाम ने नारे लगाए मुर्दाबाद के, वो जरा अगर आप वीडियो नाजरीन को दिखा दें, फिर उसके बाद सुहेल भाई जो है अपनी बात को कंटिन्यू करें।
दफा हो गए हैं। तो मैं उनसे वार्निंग करता हूं कि इस तरह की अगर आपने किया, ये मेरा बाहर कैंप लगा हुआ था तो वो कैंप इन्होंने काट दिया, ये धांधली नहीं है तो और क्या है। तो ये हम नहीं होने देंगे अल्लाह के फजलो करम से। इनको मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि काम वो करें जो ठीक है कानून और आइन के मुताबिक। बाकी अगर कोई काम करेंगे तो उसमें हम फिर रिएक्ट करेंगे। तो फिर इसके जुम्मेदार जो है ना वो डीसीओ होंगे, सीपीओ होंगे, आरपीओ होंगे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर पुरअमन पोलिंग स्टेशन चलने देना है तो ठीक, नहीं तो फिर हम भी गड़बड़ करेंगे, फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो ये डीसीओ साहब यहाँ आके कुछ हदायतें दे के गए हैं, मैं इसकी परजोर मजामत करता हूँ और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन लोगों को बाज करो, वरना हालात खराब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया है। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मजामत कर जी, देखा कितना वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया। और ये मतलब हम जो बातें करते हैं, मैं अपने नाज़रीन से भी कहना चाहूंगा, हम जो बातें करते हैं वो लफ्ज़ी नहीं होती, उसके एविडेंस होते हैं, उसकी बाकायदा वीडियो क्लिप्स यानी जो आपको दिखाई गई सिर्फ इसलिए दिखाई गई ताकि आपको इस बात का यकीन आ जाए कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, इट्स नॉट अ फ्रीड कश्मीर, इट्स अ ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि क्या किसी आजाद कश्मीर में अगर वो आजाद होता तो वहां आजादी के नारे क्यों रखते? हम लेकर रहेंगे आजादी, तो आजादी किससे मांग रही है? जिसने कब्जा किया हुआ है। कब्जा किसने किया हुआ है? पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने। तो लिहाजा ये कश्मीरियों का हक है ये, और हम उनका हक दिल से तस्लीम करते हैं। मैं अपनी इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए पूरे कश्मीरी भाइयों से ये कहता हूं, भाई हम आपका हक तस्लीम करते हैं, आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। आपके ऊपर जो कब्जा हुआ है उस कब्जे से आपको आजादी मिलनी चाहिए, आज नहीं तो कल ये आजादी आप लेकर रहेंगे। अब ये जो साहब कह रहे थे कि हम इंडिया को पुकारेंगे, तो भाई इंडिया को क्यों पुकारेंगे? क्योंकि इन्हें ये यकीन है कि हिंदुस्तान जो कश्मीरियों के साथ रवैया अख्तियार करता है वो इतना जालिमाना नहीं होता। इसमें मतलब भाई अभी जो इलेक्शन हुए इसमें हलाकतें हुई हैं। वो साहब तो कह रहे थे कि लोगों की जाने का जाया होने का खदशा है, लेकिन जाने जाया हुई हैं। यहाँ पर 3-4 कैजुअलिटीज हुई हैं, एक्सपायरीज हुई हैं, बुलेट इंजरीज हुई हैं। अभी तो वो वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है जहां पर बाकायदा लोगों की लाशें ले जाई जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो सिर्फ अपने लोगों पर गोली चलाना जानती है, और वो भी गैर पंजाबियों पर। ये गोली पंजाब में नहीं चलती, पंजाब के बाहर चलती है। तो लिहाजा इन्होंने गोली चला के साबित कर दिया कि जनाब दे कैन ऑक्युपाइड एवरीथिंग बाय द पावर ऑफ द गन, क्योंकि ये इनकी आदत है, ताकत है, गन का मतलब ताकत, तो ताकत रियासी ताकत है, इन्होंने कब्जा किया। और लिहाजा आज पाकिस्तान के कश्मीर के अवाम उससे आजादी मांग रहे हैं। किससे? पाकिस्तान की फौज, इस्टेब्लिशमेंट, आईएसआई और हुकूमत से। तो यही आजादी के नारे, इस पे तो कोई गद्दारी और वतन दुश्मनी की कोई बात ही नहीं हुई टीवी के ऊपर। लेकिन जब यही आजादी के नारे मुहाजिर लगाएं, सिंधी लगाएं, बलोची लगाएं, पख्तून लगाएं, तो वहां पर फौजकशी, वो गद्दारी, वो वतन दुश्मनी, वो रॉ के एजेंट, वो फलाह के एजेंट, तो ये बातें फिर यहाँ के लिए क्यों नहीं की गई? इन पर तबसरे क्यों नहीं हुए? ये भी एक लम्हा फिक्रिया है और हमें सोचना चाहिए, कौम को सोचना होगा कि दोहरा मयार पाकिस्तान में क्यों चल रहा है ये, और कौन लोग चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहूंगा। ये जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ना कि आजाद कश्मीर और तरक्की और यूं यूं और मकबूजा कश्मीर, हिंदुस्तान में कब्जा, ये वो, तो अब आप सुनिए, हिंदुस्तान ने अपने कश्मीर की तरक्की के लिए जो रकम रखी थी 2019 में, वो रखी थी 800 बिलियन रुपए रखे थे। ठीक, 2019 में
पाकिस्तान ने जो बजट, जो ऑन रिकॉर्ड बजट है कश्मीर का, उसमें रखे थे उन्होंने 119। मवाजना कर लीजिए अब आप, कहां 119 और कहां 800 बिलियन। ठीक, अब 800 बिलियन ये रकम थी कि जिसपे तरक्याती काम होने थे। कैन यू बिलीव दैट मतलब भाई कि 800 बिलियन रुपीस में से दे यूज्ड ओनली 37%। किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें थी उस आर्टिकल के जो रिवोक किया गया है 370-35A, क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान उससे बात पूछ कर नहीं सकती थी, पूछ नहीं कर सकती थी कि जनाब ये आप कर क्या रही है, इतनी जो रकम दी गई है तो ये आप तरक्याती काम क्यों नहीं कर रहे आप। अच्छा, उसके बाद हिंदुस्तान के कश्मीर ने अपने जो तरक्याती पैकेज जो दिया है, तरक्याती पैकेज, उसमें यकीन जानिए उन्होंने सबसे टॉप प्रायोरिटीज ये रखी थी कि दे वांट टू सी द कश्मीर, इंडियन कश्मीर, द वर्ल्ड मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड, और वो इसके लिए काम कर रहे हैं अभी। एंड दे हैड ए प्लान, ऑलरेडी दे मेड ए प्लान टू प्रोवाइड 100% फैसिलिटीज for the drinking water to the Kashmiris, 100%। ये उनका मतलब के जो प्लान है उसके अंदर है ये। अब आप मुझे बताइए, वो जो कश्मीर है, जो पता नहीं जिसका रेवेन्यू भी अभी वो इंडिया के बजट में कितना होता होगा, वो उनको एक्सक्यूज मी 100% ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो। तो क्या ये फैसिलिटीज हमारे शहर कराची को, जो पूरे मुल्क को चला रहा है और पूरे मुल्क के बजट का 67 मोर देन 67% उसका बेयर करता है वो, तो क्या उनके शहरियों को ये फैसिलिटीज हासिल है 100% पानी की? नहीं है। लोग खरीद के पानी पीते हैं कराची के, वो कराची जो पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। और कहां वो कश्मीर जहां इंडियन गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा लगा रही है उनके लोगों की लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए पाकिस्तान के कश्मीर को और हिंदुस्तान के कश्मीर को, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कश्मीरी तो फिर आजादी मांगेंगे कि भाई वहां तरक्याती काम हो रहे हैं, वहां इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर इंडिया वन ऑफ देम। ठीक, अब आप ये सोचिए, ये इंडियन इन्वेस्टर्स, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस टाइकून बड़े बड़े जो इंडिया के हैं, अगर ये कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचिए कश्मीर कहां से कहां पहुंचेगा। यानी कि पाकिस्तान ने एक वक्त में भीख मांगी थी इंडिया के जो वो स्टील के जो किंग है मित्तल, जो मित्तल स्टील जो ओन करते हैं, वो उनसे भीख मांगी थी कि प्लीज कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए हमारे स्टील मिल के अंदर। और उसकी बातचीत चली थी किसी हद तक, लेकिन फिर वही कि आर्मी ने टांग अड़ाई और वो मामला रुक गया। अब आप ये सोचिए, वो मित्तल स्टील, वो टाटा, वो अंबानी ग्रुप, अगर ये लोग जाके कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचिए कश्मीर कहां से कहां पहुंचेगा। लिहाजा कश्मीर नाउ दे आर रेडी टू फ्लाई, ठीक है ना, वो टेक ऑफ करने वाले हैं। हम और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत ये कि नाउ दे आर चैंटिंग to get a freedom from the Pakistani army, from the Pakistani ASI, from the Pakistani government। तो बहुत डिफरेंस है। वहां आजादी मांग रहे हैं, वहां वो जनाब डेवलपमेंट जो एटमॉस्फेयर उसके लिए टेक ऑफ करने वाले हैं। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। अब आप ये देखिए कश्मीर के साथ गेम क्या हो रही है। क्या आपने कभी सुना कि इंडिया के जो कश्मीर है वहां पर वजीर आला हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से से लाके बिठाया गया हो? आप ये देखिए कि ज्यादातर मशीनरी जो गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है वो कश्मीर के ही लोगों के ऊपर मुश्तमिल होती है। कश्मीर के लोगों को इतना फ्रीडम दिया हुआ है कि भाई आप अपने इलेक्शन करा लीजिए, आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लीजिए, आप उसको रन कीजिए एंड वी विल सपोर्ट यू। ठीक, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के कश्मीर में क्या हो रहा है, ये
इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले स्पेशली कश्मीरी भाइयों से कहता हूं कि आप इसको जरा जहन में रखिए चीज कि पाकिस्तानी कश्मीर में आपके साथ गेम क्या हो रही है। ये जनाब मीडिया के लोगों की रिपोर्ट है कि वजीर पाकिस्तान के कश्मीर के लिए जो वजीर उमूर कश्मीर है वो भी पख्तून नामजद किया गया इमरान की हुकूमत में। ये सब इस हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी पख्तून है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो पख्तून है, वहां के जो आईजी हैं वो पख्तून है। और अब मजे की बात यह है कि सोने पे सुहागा, जो अभी इलेक्शन हुए उसमें जो वजीर आजम नामजद हुआ है कश्मीर का वो भी नियाजी है, वो भी कश्मीरी नहीं है। तो कश्मीर के साथ इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा खेल आप जो रचा रहे हो, तो ये कब्जा नहीं है तो और क्या है ये? तो आजादी के नारे तो लगेंगे, लोग आजादी के लिए तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद ये तो वही बात हो गई बलूचिस्तान के अंदर कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी बिठाया जाता है वो वफाक का ही नुमाइंदा होता है। बलोचों को इजाजत नहीं है वहां पर मतलब कि वो एक स्केल से या 2 स्केल से ऊपर नौकरी हासिल करने के लिए, वो सारे पंजाब से आते हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान की हो गई है, अब सिंध की हो गई है, सॉरी। तो सिंध के अंदर तमाम जनाब जो अहम जो तंसीबात है वहां के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना वो सब पंजाबी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में। तो लिहाजा अब आजादी तो भाई पंजाब से, पंजाब इस्टेब्लिशमेंट तो मांगनी पड़ेगी, ये हमारा हक है। और इसको तो मतलब कि यूएन का जो चार्टर्ड है वो हमें इसकी इजाजत देता है कि अगर आप मकामी हैं, आपके अपने शहर हैं, आपके अपने सूबे हैं, वहां पर गैर मकामी आप पर हुकूमत कर रहे हैं, तो दिस इज योर राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट टू दिस इनजस्टिस। और ये हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और ये आवाज अब दबेगी नहीं, क्योंकि जुल्म अब कहते हैं ना कि पानी अब सर तक पहुंच चुका है। लिहाजा अब हम डूबेंगे नहीं, अपने बचाव के लिए आखिरी हरबा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह और अजीज, और हम आजादी लेकर रहेंगे। अच्छा, अब मैं यहां पर एक पॉइंट को और इजाफा करना चाहूंगा मतलूब भाई कि पाकिस्तान में सॉरी कराची में, और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, शेर सिंध के हवाले से, उसके हवाले से एक बहुत ज्यादा मीडिया में देखने में आ रहा है कि कोरोना का फैलाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस वीडियो ब्रीफिंग का एडवांटेज लेते हुए अपने लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, खुदा के लिए अपने जो एसओपीज हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स, जो एसओपीज जो बनाए गए हैं कोरोना से बचाव के, उसको प्लीज उसका इस्तेमाल करें, उनको इख्तियार करें और उन एसओपीज का ख्याल रखते हुए इससे जो भी एहतियाती तदाबीर हो सकती है वो जरूर इख्तियार करें, ठीक। अच्छा, अब यहां पर 2 चीजें हो रही है मतलूब भाई कि कराची में कोरोना के फैलाव को देखते हुए हुकूमत सिंध कह रही कि जनाब आपने सोशल डिस्टेंसिंग इस रोज बरकरार रखनी है कि हम आपको लॉकडाउन कर देंगे, आपके तमाम जो कारोबारी मराकिज है हम वो बंद कर देंगे। और बंद ऐलान कर दिया उन्होंने बंद करने का, ठीक है ना, वो बंद कर रहे हैं, मतलब वहां पर लॉकडाउन है कराची, हैदराबाद, बिलखुसूस सिंध के शहरों में। दूसरी तरफ अभी मुझे नहीं मालूम टेक्निकल टीम के पास वो वीडियो मौजूद नहीं है, अंदरून सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर किसी इलाके के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर में, और वहां पर सैकड़ों लोग विदाउट मास्क जनाब वहां पर जमा उनके इस्तकबाल के लिए, ठीक। तो क्या अब ये सवाल ये है कि क्या अंदरून सिंध का कोरोना कुछ और है, कराची का कोरोना कुछ और है? अंदरून सिंध में जो कोरोना है वो मतलब के क्राउडेड एरियाज में, जहां क्राउडेड पीपुल्स है वहां पे वो नहीं फैलता। क्या ये कोरोना सिर्फ कराची और हैदराबाद में फैलता है? तो अब मतलब फिर सिंध में और कराची के मखसूस एरियाज जो गैर महाजिर एरियाज है वहां पे लॉकडाउन की वो सूरत हाल नहीं है जो कराची के महाजिर एरियाज के अंदर है। तो लिहाजा इस तरह की तकसीम, इस तरह का जुल्म सितम, इस तरह की नाइंसाफी खुदा के लिए ना करें। हम इस तफरीक को, इस तकसीम को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने अमल से पीपल्स पार्टी चूंकि पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, पार्ट ऑफ आईएसआई है, पार्ट ऑफ आर्मी है, लिहाजा ये फुल कोशिश कर रही है कि इस तकसीम को, इस तफरीक को मजीद हवा दे, मजीद बढ़ाए। और इसी चीज को देखते हुए गद्दारान मुहाजिर कौम भी जनाब, वो भी जिस तरह कहते हैं ना कि बारिश में मच्छरों के पर निकल आते हैं, तो इनके ही पर निकल आए।
और चीटियों का पर निकल आते हैं। तो वो इन चीटियों का पर निकला। अब ये भी आगे कह रहे हैं जनाब, अभी एक वीडियो देखी हमने, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो छोटे चेतन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि जनाब लॉकडाउन बंद करके कराची के ताजिरों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जुल्म हो रही है। इस जुल्म के खिलाफ ताजिर बाहर निकले, मैं सबसे आगे आऊंगा, अगर गिरफ्तारी होती है तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। तो इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए मैं इस छोटे चेतन को यह कहना चाहूंगा, बेगरत के बच्चे, अगर तुझे इतनी ही शर्म होती, इतनी तेरे अंदर बहादुरी होती, तो 22 अगस्त 2016 को क्या तुम्हारी अम्मा जान ने मना कर दिया था कि बेटा गिरफ्तारी मत देना? अगर तुमने वो गिरफ्तारी दे दी होती तो खुदा की कसम आज पूरी कौम इस नहज पर नहीं पहुंचती, और ना आज पूरी कौम ये दुहाई दे रही होती कि कराची का लॉकडाउन खत्म करो, क्योंकि कराची का फैसला फिर 9-0 से हो रहा होता, और 9-0 से जो फैसला कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए होता है, वो उनकी बेहतरी के लिए होता है। ये हमने पूरे 1978 और 1984 से लेकर हमने 2016 22 अगस्त तक ये साबित किया है कि 9-0 से होने वाला तमाम तर फैसले, उसका ना नुकसान सिंध के लोगों को हुआ है, बल्कि उसका फायदा हुआ है, और कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को भी उन फैसले के नतीजे में उनको फवायद हासिल हुए। और कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया जिससे कराची के ताजिर परेशान हो। पहले ये परेशान होते थे कि एक दिन की हड़ताल हो रही है, अब जो कोरोना के लॉकडाउन के अंदर तुम महीने के लिए बंद करके बैठे हो, तो तुम्हें याद नहीं आ रही अल्ताफ भाई की वो एक दिन हम स्ट्राइक करके, वो भी हम एहतजाज करते थे जब हमारे महाजिर नौजवानों को जनाब एक्स्ट्रा जुडिशियल उनकी किलिंग की जाती थी। लेकिन आज तुम एक एक महीने के लिए कारोबार बंद कर रहे हो, तो लिहाजा अब हम इस मौके पर तुमसे क्या कहें। लेकिन अफसोस जरूर है हमें कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने 22 अगस्त 2016 को हिम्मत कर ली होती तो खुदा की कसम आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब भी पानी सर से ऊपर नहीं गया, अब भी वक्त है आवाज मिलाओ अल्ताफ भाई की आवाज से, वरना दास्तां तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। जी अल्ताफ, जी महाजिर, जी सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया मतलूब भाई। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। ये थे हमारे यूके के ऑर्गेनाइजर सुहेल खानजादा भाई, जो आपसे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वीडियो ब्रीफिंग का जो मकसद था वो हमारे तमाम ओवरसीज ऑर्गेनाइजर्स ने आपके सामने बहुत तफसीली अपने नुकात पेश किए। उम्मीद है कि आप पर हम बहुत सी चीज़ें जो आपके सामने हमने रखी हैं समझाने में हम कामयाब हुए। मकसद हमारी वीडियो ब्रीफिंग का यही था कि मकबूजा कश्मीर से लेकर मकबूजा सिंध, बलोचिस्तान, KPK और जो भी इस जालिम रियासत के इस वक्त बंदूक और फौजी निज़ाम के तहत इन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है, हर मजलूम अवाम, चाहे वो कश्मीरी हो, महाजिर हो, सिंध में रहने वाले सिंधी महाजिर हैं, बलोचिस्तान में रहने वाले बलोचिस्तान के लोग हैं, पख्तून लोग हैं, गिलगित बिल्तिस्तान के लोग हैं, हजारवाल के लोग हैं, हर मजलूम कौम के बाशिंदे अब इस इंतजार में हैं कि वो अपनी आज़ाद रियासत का सूरज तुलू होते हुए देखें। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस पाकिस्तान, इस जालिमिस्तान से आज़ादी हासिल करके अपनी अपनी रियासतों में खुशाइन जिंदगी गुजारेंगे। जिस तरह से इंडियन कश्मीरियों को इनकी जुल्म और ज्यादतियों से निजात मिली और वो अब एक तरक्की की राह पर, एक खुशहाली की राह पर गामजन है, दुनिया वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी कई बिलियन डॉलर वहां पर इन्वेस्ट किए, और वो अब एक खुशहाल जिंदगी की तरफ, उनकी आने वाली नस्लें एक खुशहाल जिंदगी की तरफ गामजन है। यही उम्मीद करते हुए तमाम इस खित्ते में रहने वाली मजलूम अवाम दुआ गो है कि हमें भी इस जुल्मिस्तान से, इस पाकिस्तान से निजात मिले, और इंशाअल्लाह सिंध के अवाम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की क़यादत में सिंध की आज़ादी ज़रूर देखेंगे, सिंध की एक आज़ाद रियासत का सूरज ज़रूर देखेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आज की इस वीडियो ब्रीफिंग का इख्तिताम करते हैं। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स, मसूद भाई कनाडा के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, सुहेल खानजादा भाई यूके के ऑर्गेनाइजर की तरफ से, यूसुफ भाई साउथ अफ्रीका के ऑर्गेनाइजर की तरफ से, और अपनी MQM USA की ऑर्गेनाइजर की तरफ से, मतलूब जैदी की तरफ से, आप तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो ब्रीफिंग को देखा। आइंदा भी
हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। हम तमाम साथियों की तरफ से तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने का, हमारी हौसला अफजाई का। इन नुकात पर जरूर गौर कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला कायदे तहरीक के दुश्मनों को नीस्त और नाबूद फरमाए और हम सब साथियों को उनका वफादार रखे आखिरी सांस तक। कायदे मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, ये अल्लाह का वादा है। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आज की वीडियो ब्रीफिंग का इख्तिताम करते हैं। जिए अल्ताफ हुसैन भाई, जिए महाजिर, जिए सिंध, सदा जिए। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की रजा है अल्ताफ रहनुमा, अल्ताफ रहनुमा। अल्लाह की रजा है अल्ताफ रहनुमा, अल्ताफ रहनुमा। कुदरत का फैसला है अल्ताफ रहनुमा, अल्लाह की रजा है अल्ताफ रहनुमा, अल्ताफ रहनुमा। टीपू सिराजो सैयदो जौहर के बाद अब, टीपू सिराजो सैयदो जौहर के बाद अब हम सब का फैसला